नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। धनु राशि हो चाहे धनु लग्न हो, दोनों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ढैया से परेशान है धनु राशि वाले, तो आप लोगों के लिए थोड़ी सी राहत की खबर है। अभी समय जो है आप लोगों को थोड़ा सा रिलैक्स रहने का है, ठीक है। कारण एक तो ये है कि शनि अस्त हैं, दूसरे ये है कि आप लोगों के लिए जो योग कारक ग्रह हैं मंगल और सूर्य, ये बली अवस्था के अंदर आ रहे हैं, आप लोगों के फेवर के अंदर आ रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों के लिए अभी का जो समय है काफ़ी कुछ राहत का समय रहने वाला है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। धनु राशि, आप लोग ढैया से जूझ रहे हैं। किसी ने कमेंट करके बोला था, सर आपने हमारी ढैया जो चल रही है उसको बिल्कुल भी जो है इग्नोर कर दिया है, आपको शायद ध्यान नहीं है। ध्यान सब कुछ है, लेकिन हर बार जो दर्द है, जो दुखती नस है, उसको दबाना ज़रूरी नहीं होता है ना। बहरहाल अब देखिए इस महीने क्या कुछ परिवर्तन होने वाले हैं। जी हाँ, एक तो अप्रैल महीना जो पूरा है उसके ऊपर ही आज हमने कुछ चर्चा करेंगे, क्या कुछ रहने वाला है। धनु राशि वाले वैसे थोड़े से फाइटर टाइप के होते हैं, है ना, और लोगों पर ट्रस्ट भी अच्छे से कर लेते हैं, वेल नॉलेजेबल होते हैं, है ना। बस ये है कि इन लोगों को क्या ज़्यादा सुनना पसंद नहीं होता जनरली, है ना। तो आप लोगों के लिए क्या कुछ परिवर्तन है इसके बारे में देखेंगे। अप्रैल का पूरा महीना कैसा है, बस थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा वीडियो को। देखिए सबसे पहले मंगल के बारे में बात करें तो मंगल आप लोगों के लिए 2 अप्रैल के दिन अभी जो 11वें भाव के क्षमा कीजिएगा 3रे भाव के अंदर 11वें नंबर की जो राशि है कुंभ राशि उसमें थे, वहां से निकल करके और 4थे भाव के अंदर प्रवेश कर चुके हैं 2 अप्रैल के दिन, ठीक है। यहाँ पे इनको स्वागत करने के लिए सूर्य बैठे हैं, लेकिन शनि भी साथ में ही है। क्या कुछ प्रभाव होगा इस पे बात करेंगे। इसके बाद में बुध जो है आप लोगों के लिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो केंद्र के जो स्वामी हैं या तो गुरु बनते हैं या फिर बुध ही बनते हैं। जो केंद्र के स्वामी हैं बुध, वो भी केंद्र में ही आ जाएंगे। जी हाँ, 11 अप्रैल के दिन जो बुध हैं वो भी मीन राशि के अंदर प्रवेश कर जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद में सूर्य 4 दिन निकलेंगे। 4 अप्रैल के दिन, 14 अप्रैल के दिन क्षमा कीजिएगा, 14 अप्रैल के दिन जो सूर्य हैं वो आपके उच्च अवस्था को प्राप्त करेंगे पंचम भाव में। यहाँ पे शुक्र बैठे हुए इनको मिलेंगे, तो शुक्र और सूर्य की युति कुछ दिनों के लिए रहेगी, लगभग 5 दिनों के लिए। सूर्य उच्च के होंगे पंचम भाव में, बहुत ज़बरदस्त इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। नवम का स्वामी पंचम में बैठा हो, वो भी उच्च का एक ज़बरदस्त राजयोग क्रिएट होता है, ठीक है ना। इसके बाद में 19 अप्रैल आएगी। 19 अप्रैल के दिन शुक्र जो महाराज है वो अपने स्वयं की राशि में जाएंगे 6ठे भाव के अंदर, और वो जो है वृषभ राशि यहाँ पे पड़ती है, इनकी स्वयं की राशि है, यहाँ पे जाएंगे। क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले करियर से शुरू कर लेते हैं। तो करियर भाव का स्वामी बुध बनता है। बुध अभी आप देखेंगे राहु के साथ में कंजक्शन है। वैसे कुंभ राशि के अंदर आप लोगों के लिए 3रे भाव में काफ़ी सारे ग्रहों का जमावड़ा चल रहा था, अब जो है धीरे धीरे ग्रह आगे बढ़ चुके हैं। बुध भी यहाँ से जब निकल जाएंगे 11 अप्रैल को, तो ये भाव जो है यहाँ पे सिर्फ राहु ही रह जाएंगे, और यहाँ से बुध सीधी सीधी दृष्टि डालेंगे आपके भाव के ऊपर। सिर्फ बुध ही नहीं, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो तीनों ग्रह हैं, ये तीनों ग्रह अपनी अपनी 7वीं दृष्टि जो है आपके दशम भाव पे डाल रहे हैं। मंगल भी, शनि भी, सूर्य भी। तो नवमेश पंचमेश अगर दशम को देख ले तो एक अच्छी बात होती है, फिर दशमेश का स्वामी वो भी अपने भाव को देख लेगा, ये भी अच्छी बात होगी। मंगल, शनि और सूर्य, इनका ज़्यादा क्षमा कीजिएगा, मंगल, सूर्य और बुध, इनका ज़्यादा इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ेगा। कारण उसका ये है, शनि इतना ज़्यादा कारक नहीं बनता। फिर दूसरी बात, अभी अस्त चल रहा है 12-13 तारीख के आसपास ही उदय होगा 22 पूर्व दिशा के अंदर, फिर 22 अप्रैल के दिन ही कम्प्लीटली हम इसको उदय मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या है कि वर्किंग कंडीशन के अंदर एक तो रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी आपकी। अथॉरिटेटिव अगर पोस्ट पे हैं, अथॉरिटी को एंजॉय करते हैं या एंजॉय करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये समय बहुत ज़्यादा अच्छा है। आपके डिसीजन जो है फॉलो होंगे, आपकी बात मानी जाएगी, आपके जो लिए हुए डिसीजन है उसका इम्पैक्ट जो है सामने नजर आएगा, बड़ा डिसीजन लेने का आपको मौका मिलेगा। सूर्य मंगल जैसे जो ग्रह हैं वो साथ में जब इतना इम्पैक्ट डालते हैं, नवमेश पंचमेश बन करके युति बना ले 4थे भाव के अंदर, केंद्र भाव के अंदर, तो बहुत अच्छी ये जो है राजयोग एक तरीके से माना जाता है, ठीक है ना। फिर बुध भी जो है यहाँ पे आएंगे, दशमेश अपने भाव को देखेंगे। बुध की मूल त्रिकोण की राशि पड़ती है, तो यहाँ से बुध भी अपना अच्छा इम्पैक्ट देंगे। तो यहाँ से अगर आप कम्युनिकेशन वगैरह लाइन में है, मीडिया लाइन के अंदर है, अगर अकाउंट्स में है, ऑडिट में है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इस तरह के अगर प्रोफेशन के अंदर हैं आप लोग, या फिर राइटिंग वाले प्रोफेशन के अंदर है, स्क्रिप्ट राइटिंग वगैरह करते हैं, कंटेंट क्रिएशन करते हैं, है ना, कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं, तो आप लोगों के लिए ये समय बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो उसे जाने मत दीजिएगा, टालिएगा मत, ग्रिप कर लीजिएगा, वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हित में रहेगी। 14 अप्रैल के बाद में सूर्य जैसे ही अपनी उच्च की राशि में आएंगे तब आपके लिए और अच्छी स्थिति बन जाएगी। भाग्य का सपोर्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ साथ के अंदर आपकी जो बुद्धि है, आपका जो दिमाग है, उसका भी बहुत ज़बरदस्त आप इस्तेमाल कर पाएंगे। और ये इस्तेमाल अगर आप अपने करियर की ग्रोथ के लिए करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो कुल मिला के बात ये धनु राशि वालों के लिए शुभ समाचार है।
करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बात करें करियर की ग्रोथ को, अगर हम देखें तो करियर की ग्रोथ के हिसाब से 19 अप्रैल तक भी शुक्र जो है यहाँ पे बैठे हैं, अपने ही भाव को देखते हैं, ठीक है। तो ये इस वाले मामले में ग्रोथ भी आप लोगों को ज़रूर से मिलेगी। तो बस थोड़ा सा एफर्ट कर लीजिए, थोड़ा सा एफर्ट करने से काम बन जाएगा इतने दिनों से, क्योंकि क्या है कि आपके बहुत सारे ग्रह पराक्रम भाव, तीसरे भाव में बैठे हुए थे, एफर्ट करे जाना है, रिजल्ट नहीं आ रहा। अब रिजल्ट आने का समय, आपको याद हो तो मैंने पहले भी कहा था कि अभी बस थोड़ा धीरज रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए, समय आपका भी आएगा। अभी जो आप मेहनत कर रहे हैं उसका रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा, वो जब समय आएगा तब मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो यही वो समय चल रहा है, ये अप्रैल का महीना, जितना बुना सके उतने बुना लीजिए। 14 अप्रैल से 15 मई के बीच में सूर्य यहीं पर रहेंगे, तो जितना ज़्यादा आप अपनी पर्सनैलिटी का इम्पैक्ट डाल सकें, अपनी नॉलेज का इम्पैक्ट डाल सकें, उतना डालिए, आपको बहुत ज़्यादा इसका प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। बात करते हैं आपकी वेल्थ की, धन संपत्ति वगैरह की। तो धन संपत्ति वगैरह मामले में मैं कहूँ कि उसके में शुभ समाचार है। अभी आपकी किसी भी ग्रह का, देखिए क्या है गोचर को लगाने का एक तरीका होता है। मैं ये नहीं कह रहा मेरा वीडियो देख के आप लगाएं, किसी का भी वीडियो जब देखते हैं तो सबसे पहले अपनी खुद की जन्म पत्रिका सामने रखिए, किस ग्रह की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा चल रही वो देखिए, कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हुआ वो देखिए, फिर जिस ग्रह की महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतरदशा चल रही है उस मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग ही गोचर को फलाना चाहिए। जो 3 ग्रहों की मैट्रिक्स बने, 2, 3, कभी कभी 1 ग्रह की भी बन जाती है, तो उस मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग ही उस गोचर को ज़्यादा फलाइए, उसका रिजल्ट आपको ज़्यादा अच्छे से मिलेगा, ठीक है। ये सामान्य बात है, ऐसे ही आपको अप्लाई करना चाहिए। अब ये है कि थोड़ा डीप डाइविंग अगर आप जाएँ, कोई एस्ट्रोलॉजिकल कोई परेशानी है, उसका कोई समाधान जानना चाहते हैं, मुझसे कंसल्ट अगर आपको करना है, कोई बात है मुझसे करनी है आप लोगों को, तो नीचे का कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो धन संपत्ति वगैरह के लिए भी ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मंगल भी है, सूर्य भी है, शनि खुद जो है रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, इन चीज़ों को रूल करता है। आपके मेन चार्ट के अंदर अगर शनि ठीक अवस्था के अंदर बैठा हुआ है, लाभ भाव में जैसे मान लीजिए बैठ गया उच्च का होकर के, तो आपके लिए वो भी काफ़ी कुछ फेवरेबल रहता है। इसलिए मैं कहता हूँ आपका खुद का जो चार्ट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सामान्य आदमी को समझ में नहीं आता, क्योंकि इतना प्रोफेशनल नहीं होता, ज्योतिष इतनी ईजी भी नहीं जितनी लोगों ने बना रखी है। बहरहाल तो जो तरीका मैंने बताया उस तरीके से फलाइए आप, ठीक है ना। अब देखिए क्योंकि सूर्य मंगल यहाँ पे साथ में बैठेंगे तो जाहिर सी बात है कुछ ग्रैंड, कुछ बड़ा, उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। अब ग्रैंड बड़ा हर आदमी की अपनी अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग काम करता है। सपोज दैट अगर मान लीजिए कोई आदमी जो है वो साइकिल रिक्शे पे चलता है ना, उसके लिए एक 2 व्हीलर कोई बाइक ले लेना, अच्छी बाइक ले लेना भी ग्रैंड है, ठीक है। और कोई व्यक्ति है जो ऑलरेडी जो है कि ऑडी BMW में जा रहा है, तो उसके लिए और भी ज़्यादा ग्रैंड बड़ी गाड़ी, मर्सिडीज़ या उससे भी ऊपर की कोई चीज़ें आती हैं, तो वो उसके लिए वो ग्रैंड हो जाता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो आपने सोचा नहीं उससे ज़्यादा ग्रैंड करने का ये समय है, बड़ा करने का समय है। तो ऐसी कोई प्रॉपर्टी, ऐसे कोई एसेट्स आप लोगों के लिए इंतज़ार कर रही है। योग है, संयोग है, आर्थिक व्यवस्था ठीक है, तो चूकिए मत, ले लीजिए, वो आपको अच्छा ही फल देगा, ठीक है ना। अब बात करें आप लोगों के हेल्थ वगैरह की, तो हेल्थ वगैरह के अंदर इतना कोई इशू हमको दिखता नहीं है। 19 अप्रैल के बाद में थोड़ी सी चीज़ें हैं। 19 अप्रैल के बाद में क्या है कि एक तो शुक्र जो है अपनी खुद की राशि में आएंगे। शुक्र जैसा शुभ ग्रह, अच्छा ग्रह, छठे भाव में आया हुआ, अच्छा वैसे भी नहीं लगता, अपनी खुद की राशि में बैठेगा, थोड़ा बली होगा तो इम्पैक्ट भी डालेगा, अब खराब होकर इम्पैक्ट डालेगा। तो ऐसे समय के अंदर जिन लोगों को थोड़ा सा इस तरह की आर्थराइटिस, क्षमा कीजिएगा, शुगर की प्रॉब्लम है, BP की प्रॉब्लम है, जिन लोगों को प्रोस्टेट है, किडनी वगैरह में थोड़ी सी दिक्कत है, इन्फेक्शंस से झेल रहे हैं, इंटरनली कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो उन लोगों के लिए 19 अप्रैल के बाद में थोड़ा सा हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा कॉन्शियस आप बरतिएगा। खान पान का ध्यान रखिए, अगर शुगर BP की दवाई चल रही है उसको टाइम टू टाइम लेते रहिए, ठाकुर जी का नाम लीजिए, सब कुछ मंगल ही मंगल है, ठीक है ना। अब बात करें आप लोगों के रिलेशनशिप को, तो रिलेशनशिप वाले मामले में भी स्थिति ठीक ही है, अच्छी ही है, खास करके 14 अप्रैल के बाद में और भी ज़्यादा ठीक है। रिलेशनशिप की स्थिति उन लोगों के लिए ज़्यादा ठीक है जो रिलेशनशिप को जो है एक आयाम देना चाहते हैं, यानी कि अपनी शादी करना चाहते हैं। तो जो शादी वगैरह करना चाहते हैं, प्रेम संबंधों के अंदर हैं, उन लोगों के लिए ये समय काफ़ी कुछ ठीक है। अपने फैमिली का सपोर्ट, अपने पिताजी का स्पेशली अगर मैं कहूँ तो उनका सपोर्ट आप लोगों को मिलेगा। तो अपनी बात अगर कहनी है तो 14 अप्रैल के बाद में ज़रूर कीजिएगा। 14 अप्रैल से 19 अप्रैल के बीच में कहेंगे तो और भी ज़्यादा मज़े आ जाएंगे। कारण ये है कि शुक्र और सूर्य की युति पंचम भाव में बन रही है। शुक्र वैसे भी नैसर्गिक रोमांस का कारक है और सूर्य तो है ही, है ना, हम सभी जानते हैं, राजा की उपाधि इनको दी हुई है। तो ऐसी स्थिति के अंदर बात आप लोगों की बन ही जाएगी, ठीक है ना। तो उन लोगों के लिए समय ठीक है। और
दाम्पत्य जीवन की अगर मैं बात करूं तो दाम्पत्य जीवन वालों के लिए 11 अप्रैल के बाद में ज़्यादा अच्छी कंडीशन आएगी, क्योंकि केंद्र का स्वामी केंद्र में आएगा, बुध जैसा जो ग्रह है। हालांकि ये चौथे भाव के अंदर इतना कारक नहीं माना जाता बुध जो है, लेकिन फिर भी दृष्टि संबंध तो रहेगा ही, अपना प्रभाव तो डालेगा ही डालेगा। तो आप लोगों के लिए 11 अप्रैल के बाद में ज़्यादा समय ठीक है। जो लोग व्यापार करते हैं उनके लिए ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादा अच्छा कैसा है? व्यापार भाव का कारक है, दशम भाव का कारक है, चौथे में आके बैठेगा, केंद्र का स्वामी केंद्र में बैठे, फिर से एक और नवम पंचम के स्वामी फिर से केंद्र में बैठे, युति बना के बैठे, एक और राजयोग। तो ये समय आप लोगों को व्यापार को एक्सपेंड करने का है। अपने जो भी आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, जो भी आपकी लाइजनिंग है, उनका इस्तेमाल कीजिए, उनसे बात कीजिए, अपने काम को बढ़ाने का एफर्ट कीजिए। याद ध्यान रखिए, विचार कीजिए कि किस आदमी से कौन से तरीके से काम निकलवाया जा सकता है, किस आदमी से कौन सा सपोर्ट लिया जा सकता है। जो भी ले सकें लीजिए, यही समय है। इसके बाद में फिर वो समय बदल जाता है, ग्रह बदल जाते हैं, चौघड़ियाँ बदल जाते हैं, नक्षत्र बदल जाते हैं, फिर स्थितियाँ फिर से चेंज हो जाती हैं। दशांतरदशा प्रत्यंतरदशा को लगाने के अंदर गोचरों का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रोल होता है, इसलिए ही इसी को साथ में लेकर के हम वीडियो बनाते हैं, तो आप इसका लाभ उठा पाएँ, यही हमारा उद्देश्य रहता है। तो अभी आप व्यापार के अंदर जितनी तरक्की कर सकते हैं करिए, रिस्क भी लेना है तो लीजिए, कोई समस्या वाली बात नहीं है, आप लोगों को रिजल्ट ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है ना। बहुत दिन हो गए शनि के ढैया से परेशान हुए, अभी महीने कुछ एक भर का समय आया है, इसको एंजॉय कीजिए, है ना। थोड़ा सा फिर से उठिए। गिरते हैं घुड़सवारी मैदान जंग में, वो क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो अभी उठने का समय है, आगे बढ़िए, आपका काम ज़रूर से होगा, है ना। अब बात करें वो जो स्टूडेंट्स हमारे रहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह की तैयारी करते हैं, तो मैं कहूँगा आपके लिए भी ये समय बढ़िया है ना। 19 अप्रैल तक और भी ठीक है। रिलेशनशिप वगैरह के अंदर है, एग्जाम पास में है, तो थोड़ा सा टाइम जो है डाइवर्ट कीजिए अपना, ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे रिलेशनशिप के अंदर तो टाइम खराब सा हो जाएगा। नवम पंचम के स्वामियों की युतियाँ बन रही हैं, एक ग्रह उच्च का आ रहा है, पढ़ाई लिखाई बिल्कुल झूझाड़ तरीके से करिए। अगर नियर बाय कोई एग्जाम है तो ज़रूर से आपको उसका एफर्ट रिजल्ट मिलेगा, रिजल्ट आने वाला है तो वो भी आपके पॉजिटिव ही रहने वाला है, बशर्त आपकी मेन पत्रिका के अंदर ये ग्रह ठीक बैठे हुए हों, कारक ना मारक ना हो, कारक ही हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हों, शुभ भाव में हो, है ना। काफ़ी कुछ मतलब इनका पॉजिटिव इन्फ्लुएंस अगर है तो फिर ये गोचर आप लोगों के लिए ज़बरदस्त इम्पैक्ट देने वाला है। मैं अक्सर ऐसा है कि मैं बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बात करता भी नहीं हूँ, जैसी जैसी चीज़ें हैं वैसे की वैसे कहता हूँ। अब जो चीज़ अच्छी है उसको तो अच्छी ही कहेंगे, खराब को खराब कहेंगे, इसमें दिक्कत ही है, ठीक है ना। तो बस मस्त रहिए, अभी तो आप जो कर सकते हैं वो करिए, डिसीजन अगले बस लेना आपके हाथ में, काम करना आपके हाथ में, स्थितियाँ आप लोगों के हित में। ज्योतिष हमें यही सिखाता है ना, गाइड करता है कि यार किस समय पे हमें क्या काम कर लेना चाहिए, ये समय हमारे लिए बेटर आया हुआ है, तो हम ऐसा एफर्ट करें जिससे हमें मैक्सिमम जो है फ़ायदा हो। और कुछ गलत थोड़ा सा अगर गोचर बदलते हैं, ग्रहों की स्थितियाँ खराब होती है तो हमें थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है, डोंट्स के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। अभी आपके लिए डूज का टाइम है, जितना एफर्ट कर सकते हैं अच्छा से कीजिए, रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा, ठीक है ना। अब देखिए साहब, यहाँ तक पहुँचे हो तो वीडियो ठीक ही लगा होगा, पर यार मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी, एक शिकायत भी है। शिकायत तो पहले ये है कि आप देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। कारण ये है भाई साहब कि हमारे पास में आपका जो सपोर्ट है यही हमारा मोटिवेशन है ना। आप सपोर्ट करते हैं तो हम भी और अच्छे से अच्छा कंटेंट डिलीवर करने का प्रयास करते हैं। आप देख रहे हैं इसमें ना कोई स्क्रिप्टिंग है, ना कोई इसमें एडिटिंग वगैरह है, बहुत सारा एक बार कैलकुलेशन लगा के फिर एक साथ जो है चीज़ें बोलनी पड़ती हैं, कई बार चीज़ें इधर उधर भी हो जाती हैं, बट फिर भी एडिट नहीं करते, जो जैसी चीज़ें उसको वैसे ही जाने दीजिए। बहरहाल तो आप सपोर्ट करेंगे, सब्सक्राइब वगैरह करेंगे चैनल को तो हमें खुशी ही होगी, बाकी जैसी प्रभु की लीला। और रिक्वेस्ट मेरी अब आप लोगों से ये है कि कमेंट सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पे स्वाइप कीजिएगा, वहाँ पे हाइप का ऑप्शन आता है, वीडियो को हाइप ज़रूर से दे दीजिएगा, ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। बस आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।